हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड स्टेइंग fit and fine in this very chilled weather. So I hope you enjoying this winter season as well. Well, I welcome you all to this YouTube channel and a wonderful chapter today. And क्योंकि हम आज सीरीज से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक, बल्कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है बट थोड़ा हम दूर जाके करते, बट अभी ही कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है कि आज के इस लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट के चार शुरुआत के जो टेंसेज हैं उन सभी टेंसेज को हम एक साथ एक ही चार्ट में कंपैरेटिवली स्टडी करके हम सीखने वाले हैं। सो इफ यू नो देम ऑलरेडी, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। या नहीं तो अगर आप बिगनर हैं या आपको ऑलरेडी आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक पहुंचे। डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि हम सीरीज कंटिन्यू नहीं करेंगे। विल मस्ट and we will have to continue this series as well, but one of my students asked this question, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक कंपैरेटिवली वीडियो बना के दे दिया जाए ताकि आप लोग कंपैरेटिवली इस चीज़ को समझ सकें। और बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास में है, सो यू हैव टू फोकस दैट प्रोस्पेक्टिव एज वेल। आपको वो प्रोस्पेक्टिव भी साथ में लेके चलना है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये चारों के चारों टेंस होते क्या और कैसे काम करते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेम कर रखा है। आई विल गिव यू सम डिफरेंट एग्जाम्पल, सभी एक वर्ब को लेके हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल का सेट देखने वाले ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे क्या इसकी प्योर डेफिनेशन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड ओनली टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस जनरली या फिर ऑलवेज, कोई एक ऐसा एक्शन जो जनरली आमतौर पे होता है या नहीं तो हमेशा ही होता रहता है। राइट मैं पढ़ाता हूं, या तो मेरी हैबिट है या तो मैं जनरली कभी कभार पढ़ाता हूं या नहीं तो मैं हमेशा ही पढ़ाता हूं। तो कोई एक ऐसा एक्शन जो कि टेक्स प्लेस, जो कि घटता है या तो जनरली यानी कि हमेशा नहीं कभी कभार घटता है, या नहीं तो वो हमेशा घटता है। राइट सो द प्योर डेफिनेशन इज एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस जनरली और ऑलवेज, कोई एक ऐसा एक्शन जो जनरली आमतौर पे घटता रहता है या नहीं तो हमेशा ही होता है, हमेशा एक हैबिट के तौर पे, एक रूटीन के तौर पे, और वट एवर द रीजंस आर। तो कोई ऐसा एक्शन जो जनरली आमतौर पे या नहीं तो हमेशा ही होता है, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे एक्शन को, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो या तो ये मेरी हैबिट होगी कि मैं हमेशा ही इंग्लिश पढ़ाता हूं, या नहीं तो मैं कभी कभार मेरा मन करता है तो इंग्लिश पढ़ा देता हूं। दैट्स इट, राइट। सो दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? एक ऐसा कोई एक्शन जिससे हमें ये पता चले कि, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो एक्शन प्रेजेंट के टाइम पे कंटिन्यू है। राइट आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स। एक कोई ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट के वक्त, इस वक्त वो एक्शन कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, राइट मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का जो काम है ना, दिस एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू इन दिस प्रेजेंट टाइम। अभी वो प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन कंटिन्यू है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक्शन इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम और इसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट ध्यान दीजिए, बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट बट इंपैक्ट इज स्टिल देयर। एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है बट उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट में अभी भी मौजूद है। राइट जैसे कि मैं अगर ये बोलूं मैं खाना खा चुका हूं, राइट तो खाने का जो एक्शन वो कंप्लीट हो चुका बट कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट में अभी इंपैक्ट दे रहा है। इस चीज को इफेक्ट हम रियलाइज भी कर सकते हैं। राइट सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट बट इंपैक्ट इज स्टिल देयर। इंपैक्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में उसकी मौजूद रहती है, हमें पता चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, कंटिन्यू इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के टाइम पे कंटिन्यू है एंड नॉट फिक्स्ड फिनिशिंग टाइम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, बहुत अच्छी समझ आ जाएंगी। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कंटिन्यू इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू, यानी कि पास्ट में जब शुरू हुआ तो वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू अभी तक चलता आ रहा है। प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए, मतलब कि उसकी फिनिशिंग टाइम, वो फिनिश कब होने वाला है वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, हमें आइडिया ही नहीं है उस चीज की कि वो फिनिश कब होने वाला है। सो दैट
एक्शन दैट सेंटेंस कम्स अंडर दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उस एक्शन को हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दिस 4 डेफिनेशन हैज बीन वेरी क्लियर, राइट। इन चारों डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, आई होप। मैं फिर से अब साथ के साथ मैं एग्जांपल्स लेता चलूंगा और आपको बता भी चलूंगा कि कैसे इनको यूज करना है अपनी स्पीकिंग एक्टिविटीज में, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत फ्लुएंटली अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बात की, कोई एक ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है या तो जनरली, जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं, इसके लिए फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है इसका मतलब, सब्जेक्ट वी ऑलरेडी नो, V1 वी ऑलरेडी नो, S या ES क्या है, ये S या ES है जब हमें सब्जेक्ट पता चले कि ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर आ जाए, तब यूज करेंगे S या ES लगा के, वरना हम V1 को एज इट इज रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई टीच, आई टीच, इसकी इंग्लिश हो गई आई टीच। बट अगर ये आई के जगह पे शी आ जाए, यानी कि एक कोई फीमेल कैरेक्टर आ जाए, तो हम बोलेंगे शी टीचेज, शी टीचेज। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि एस या ES हम ऐड करेंगे V1 में, कब, जब हमारा सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाए। सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज देम S or ES. Alright, so I hope you get my point. What I want to really convince you. सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो S या ES V1 के साथ ऐड कर दीजिए, और नहीं है तो सिंपली आप V1 को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर इसके आगे मैं इंग्लिश बोलूं तो आई टीच इंग्लिश, शी टीचेज मैथमेटिक्स, आई टीच मैथमेटिक्स, शी टीचेज इंग्लिश। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे वहां पे। नेक्स्ट देखिए, इज एम आर को हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, राइट। ध्यान से सुन लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कोई एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट के टाइम पे, जिस वक्त हम बोल रहे हैं, जिस वक्त हमें, प्रेजेंट के टाइम का मतलब जिस वक्त उस चीज की जिक्र हो रही है, वो उस वक्त पे वो एक्शन कंटिन्यू है। अभी अगर इस वक्त की हम बात करें तो मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। पढ़ाने का जो एक्शन है वो हम अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, राइट। अभी कंटिन्यू है वो एक्शन, तो इसे हम बोलेंगे आई एम टीचिंग, राइट। इसमें अगर बोलें तो क्या बोलना पड़ेगा, आई एम टीचिंग। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, प्लीज फोकस है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, दैट यू ऑलरेडी नो, ये मान के चलते बहुत बेसिक चीज है। इज एम आर कहां कैसे किसके साथ यूज करें, आई होप दैट्स वेरी इजी एंड यू ऑल्सो कैन यूज देम वेरी क्लियरली, राइट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, V4 क्या है, ING फॉर्म, राइट। तो टीच का क्या हो गया यहाँ पे, टीचिंग हो गया, आई एम टीचिंग। अगर शी आ जाए तो शी इज टीचिंग, अगर दे आ जाए तो आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, राइट। ये दे के लिए मैंने लिखा है, तो दे आर टीचिंग, आई एम टीचिंग, शी इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, दे आर टीचिंग। वे लोग पढ़ा रहे हैं, वे लोग पढ़ा रहे हैं, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, एक से ज्यादा लोगों की बात हम करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखिए जरा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। आई होप इट्स वेरी क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करते हैं कोई एक ऐसा एक्शन जिसका इंपैक्ट, सॉरी, जो कंप्लीट तो हो चुका है बट उसका इंपैक्ट अभी भी है। इसका मतलब है कि वो एक्शन जो है ना अभी बिल्कुल जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, राइट। हमने, अगर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया है, राइट। अगर मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब जस्ट कंप्लीट तो हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो इंपैक्ट है वो अभी भी हमारे माइंड में पता चल रही है, राइट। तो ऐसा कोई एक्शन जिसका कंप्लीट होना बहुत जल्द हुआ है वो कंप्लीट, बट उसका इंपैक्ट अभी भी मौजूद है, तो ऐसे एक्शन को कंसिडर करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसी की इंग्लिश यहाँ पे कैसी हो जाएगी, मैंने पढ़ा दिया है, राइट। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट। क्या बोलेंगे, आई हैव टॉट। हैज हैव कब कहां यूज करना है, हैज हैव यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर वालों के साथ, हैव यूज करेंगे बाकी सभी के साथ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। आई हैव टॉट, शी हैज टॉट, ही हैज टॉट, जैक has taught, Johnson has taught, they have taught. Like this you have to use your present perfect tense. I hope it's very clear. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई एक ऐसा एक्शन जो पहले शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का जो एक्शन है दैट स्टार्टेड इन पास्ट, वो 4 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो स्टार्टेड इन पास्ट पता चल गया कि 4 घंटे पहले शुरू हुआ था, और मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कंटिन्यू है हमारे प्रेजेंट टाइम में भी। अब मैं कितने देर तक आगे पढ़ाऊंगा, 10 मिनट या 10 घंटे तक पढ़ाऊंगा आगे, वो पता नहीं है, मतलब कि फिनिशिंग टाइम यहाँ पे फिक्स्ड पता नहीं चलती है।
ऐसे सेंटेंसेस को हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हाउ टू से इन इंग्लिश। हैज हैव यूज करना और बीन यूज करना, उसके साथ V4 यूज करना है। यूज करिए, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग। अब टाइम के लिए यहां पे सिंस और फॉर यूज करेंगे। आई होप कि आपको आइडिया तो होगा, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो अगर मुझे 6 घंटे से बोलना है तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए अब सेम एज इट इज नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं। नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव है, WH फॉर्मेट भी है। तो कैसे यूज करेंगे इसी का, अगर हमें नेगेटिव में ट्रांसफर करना है तो क्या बोलेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में, डू और डज प्लस नॉट यूज करना और उसके बाद V1 यूज करना है। यूज करिए, आई डू नॉट, शी डज नॉट, ही डज नॉट, दे डू नॉट, राइट। जैक डज नॉट, जूली डज नॉट, जॉनसन डज नॉट। बट इफ आई से जैक एंड जूली तो 2 कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे डू नॉट यूज करना पड़ेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर वालों के साथ डज यूज करिए और बाकी सभी के लिए डू यूज करिए। आई होप कि आप लोग बहुत कलेक्ट कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन, और इफ यू हैव सम डाउट्स तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और या नहीं तो फिर थोड़ा बैक हो जाइए वीडियो में, तो वहां से आप जरूर एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि, वैसे मैं आशा करता हूं कि आपको डाउट ना आए कुछ भी। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट में यूज करना है, दैट्स इट। सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसी को, अगर हमें यूज करना है तो आई डू नॉट टीच बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट टीच। यानी तो शी अगर है तो क्या यूज करेंगे, शी डज नॉट टीच, शी डज नॉट टीच। अब यही डू नॉट को हम डोंट बोल सकते हैं और डज नॉट को डजंट बोल सकते हैं। आई डोंट टीच, शी डजंट टीच। लाइक दिस यू हैव टू यूज इन योर स्पोकन एक्टिविटीज। इजम आर वाले में हम देखते हैं कैसे नॉट को यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। ये हो गया हमारा सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी नेगेटिव यहां पर रेडी हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज सिंपली, आई हैव टॉट हमने यूज किया था, आई हैव नॉट टॉट, आई हैव नॉट टॉट, आई हैव नॉट टॉट, मैंने नहीं पढ़ाया है, राइट। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं पढ़ाया, आई हैव नॉट टॉट यू, राइट, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। लाइक दिस यू हैव टू यूज योर प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, आई हैव बीन टीचिंग, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं। फिर मैं बोलूंगा मैं 6 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। हैज हैव के बाद हमने तुरंत वहां पे नॉट यूज किया है, दैट्स इट। आगे चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेट पे। इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो जब क्या से शुरू होंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करना पड़ेगा। तो हमें यूज करना पड़ेगा डू यू टीच, डू आई टीच, डू आई टीच, यानी तो फिर पूछेंगे डू यू टीच, राइट। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। क्या तुम साइंस पढ़ाते हो, डू यू टीच साइंस, लाइक दिस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी देख लीजिए, इज एम आर को हमने शुरू में रख दिया है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है चार्ट में, राइट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एंड तक, ताकि आपका ये चार्ट पूरा आपका एक साथ यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाए। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, राइट, आर यू टीचिंग। इज शी टीचिंग, राइट, इज यूज करेंगे शी के लिए, इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही हैं, राइट, क्या वह पढ़ा रही हैं। सेंस वही है, राइट, एक्शन हम सेम एज इट इज बात कर, बट सेंटेंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते चल रहे हैं, राइट। सारी चीजें ध्यान रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो हैज हैव पहले यूज करेंगे, हैव यू टॉट, हैव यू टॉट, राइट। और अगर यू है तो इसलिए हैव रखा है मैंने, राइट। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर आ जाए तो हैज रखना पड़ेगा। तो हैज ही टॉट, हैज ही टॉट, क्या उसने पढ़ाया है, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें इंटेरोगेटिव में तो कैसे यूज करेंगे, हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स, क्या तुम सही में 6 घंटे से पढ़ा रहे हो। हैव यू टीचिंग फॉर 6 आवर्स, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स, क्या तुम सही में 6 घंटे से पढ़ा रहे हो। इट्स अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल, राइट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट हमारा फॉर्मेट है WH फॉर्मेट. प्लीज हैव सम पेशेंस, यू विल बी कंप्लीटेड विद दीज ऑल द चैप्टर्स इन वन शॉट, इन वन वीडियो. आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. सो प्लीज वॉच दिस. WH वर्ड की हम बात करें. वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, क्यों अंग्रेजी क्यों बोलते हो, राइट? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, राइट? वाई WH वर्ड के तौर पे आ गया. डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है. सब्जेक्ट हमारा यू है. नॉट हमने यूज नहीं करना था. नॉट यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए, नेगेटिव रहे आपका सेंटेंस तो नॉट यूज करिए, नहीं रहे तो मत यूज करिए. देख रहे हैं यहाँ पे सब में मैंने नॉट को एक्स्ट्रा में यहाँ पे ऐड कर दिया एक ही साथ फॉर्मूला लिखने के लिए. तो वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, दैट्स वेरी क्लियर. अब अगर हमें यू के जगह पे कोई और सब्जेक्ट यूज करना है तो हम कैसे यूज करें? वाई डज शी चीट ऑन यू, वाई डज शी टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाती है? वाई डज शी टीच यू इंग्लिश, लाइक दिस यू हैव टू स्पीक योर सेंटेंसेस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो यहां पे हम यूज करना पड़ेगा हमें आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? आप क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? लाइक दिस ऑल्सो. प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो वही सेम, WH वर्ड शुरू में लग दिया, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद और फिर सब्जेक्ट नॉट V3 और ऑब्जेक्ट. सेम एज इट इज, वही फॉर्मेट हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, वही फॉर्मेट आपको कंप्लीटली याद रखने हैं. तो आप क्या यूज करेंगे? वाई हैव यू टॉट मी. अब वाई की जगह पे आप व्हेन यूज कर लीजिए. आपने मुझे कब पढ़ाया था, आपने मुझे कब पढ़ाया है, राइट? लाइक दिस यू हैव टू से, आपने मुझे कब पढ़ाया? व्हेन हैव यू टॉट मी, व्हेन हैव यू टॉट मी, आपने मुझे कब पढ़ाया है? व्हेन हैव यू टॉट मी, लाइक दिस यू हैव टू यूज योर सेंटेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम 6 घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो, राइट? वाई हैव यू बीन टीचिंग फॉर 6 hours, why have you been teaching for 6 hours, why have you been teaching for 6 hours? I hope now it's very clear to understand these present indefinite sentences, present continuous, present perfect continuous. I hope कि ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी इस एक पर्टिकुलर वीडियो को देख के. एंड आई होप कि आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, ताकि आपको लाइक प्रेजेंट डेफिनेट भी सीखा आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी. इसकी डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ. इफ़ यू आर गाइज आर इन हरी तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ताकि दिस विल गिव मी सम मोटिवेशन कि मैं आगे और वीडियो यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए. नाउ फॉर दिस कंप्लीट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड एट द लास्ट नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप इनके साथ साथ प्रैक्टिस को भी शुरू कर दीजिए, राइट? सो bye bye, take care till the next video. We'll see you in the next class very soon. Till then, bye bye, take care. Thanks a lot for watching this video. And I would like to thank you so much once again. Thanks a lot.